I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Sri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become... देखिए, इसी के साथ ओम बिरला चुने गए हैं लोकसभा के स्पीकर। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, उसको सेकंड किया राजनाथ सिंह ने, और उसी के साथ आइज सामने आए और आइज के साथ ही ओम बिरला चुने गए हैं स्पीकर। ओम बिरला इसी के साथ स्पीकर चुन लिए गए हैं, और क्योंकि जो वोटिंग हुई उसमें आइज के साथ ओम बिरला के नाम पर मोहर लगी है और आधिकारिक तौर पर प्रोटेम स्पीकर की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर अब चुन लिए गए हैं। वोटिंग इसी के साथ पूरी होती है, आइज के साथ पूरी होती है, और इसी आइज के साथ अब ओम बिरला होंगे लोकसभा के स्पीकर। ये चुनाव हो चुका है। एक तरफ जहां पर विपक्ष की तरफ से के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया गया था, बधाई दी प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसी के साथ राहुल गांधी बधाई देते हुए ओम बिरला को, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए ये भी एक शानदार तस्वीर लोकसभा से निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ ओम बिरला पूरे संसद का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं कि, और स्पीकर की कुर्सी की तरफ जाते हुए इस वक्त आपको ओम बिरला नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि स्पीकर चुन लिए गए हैं ओम बिरला, प्रोटेम स्पीकर। इसी के साथ अब उनका स्वागत करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां आगे बढ़ाएंगे ओम बिरला स्पीकर के तौर पर, जो कि पहले भी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर स्पीकर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कोटा से जीत कर आए ओम बिरला, और ये प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ओम बिरला को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी, यानी कि स्पीकर की कुर्सी सौंप दी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए, राहुल गांधी से, किरण रिजिजू से आपको नजर आ रहे हैं ओम बिरला, और इसी के साथ स्पीकर पद को संभालते हुए पूरे संसद के बीच लोकसभा में, सदन के समक्ष लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ओम बिरला। अदिति मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिए गए ओम बिरला, और अब वही जिम्मेदारी आगे निभाने की शुरुआत भी कर चुके हैं। देखिए, आपने सारा तस्वीरों में बयान कर दिया कि क्या कुछ स्थिति है। हम बाहर मौजूद हैं क्योंकि आज ये चुनाव शायद 11 बजे 16 प्रस्ताव रखे गए। प्रधानमंत्री ने 13 प्रस्ताव, 26 लोगों ने, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों ने, जिसमें एनडीए का भी मिश्रण नजर आया आपको, एचडी कुमारस्वामी से लेकर तब सभी ने प्रस्ताव रखे, और अब ओम बिरला चुन लिए गए हैं स्पीकर के तौर पर, दूसरी बार चुन लिए गए हैं। और आज अगर हम आपको कुछ इतिहास के बारे में जिक्र करें कि ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा में क्या कुछ किया, तो वो भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार विपक्ष अटका नहीं। विपक्ष लगातार ये बोलता रहा कि भले ही हमारे पास नंबर गेम नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अभी आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा मसला है वो शुरू हुआ है, ये दौर शुरू हुआ है। आरोप प्रत्यारोप अभी लगते रहेंगे, ध्वनि मत से पारित किया गया है। ऐसे में वोटिंग की प्रक्रिया और तमाम तरह की स्थितियों, लेकिन आपको बता दें कि ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल किया, उसके बाद ये दूसरा उनका कार्यकाल होने जा रहा है। 17वीं लोकसभा में 97% उत्पादक प्रोडक्टिविटी उन्होंने की। इसके अलावा कोरोना काल, जिसका जिक्र आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री ने भी किया था,